सर, देश में राजनीति की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कह रही है कि पार्टी के पास ज्यादा फंड नहीं है, इसीलिए क्राउड फंडिंग जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। एज एन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आप किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी इतनी पुरानी पार्टी जो आज जनता से पैसा मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, ये जो कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहा है। जो ये क्राउड फंडिंग की बात कर रही है तो कांग्रेस को डर सता रहा है कि जैसे अभी झारखंड में इनके राज्यसभा सदस्य के यहाँ से जो 300-400 करोड़ रुपया मिला है, और ऐसे ही इनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत पैसा बहुत सारे नेताओं का या कांग्रेस के जो पार्टी का फंड है वो दूसरे तरीके से रखा हुआ है, और इनको डर सता रहा है कि ये पकड़ा जाएगा। ईडी जब रेड करेगी, पकड़ेगी, पूछेगी तो ये क्या बताएंगे। इसलिए ये क्राउड फंडिंग का एक बहाना कर रहे हैं और उसमें ये कहेंगे कि हमको जनता ने पैसा दिया है, चंदा दिया है, ये दिया है, वो दिया है, ये कहकर उन चीज़ों को कवर करेंगे। जो इनके लोग हैं जो ब्लैक मनी रख रहे हैं या जो गलत किकबैक्स का पैसा, जो जिन्होंने दलाली का पैसा पहले से रखा हुआ है, आप ध्यान करेंगे यूपीए के समय में हर चीज़ में दलाली ली गई है, हर चीज़ में दलाली खाई गई है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने दलाली में पैसा लिया है, तो वो सारा पैसा अब जाएगा कहाँ। अब इनको डर सता रहा है कि डीमोनेटाइजेशन हो चुका है, सारी ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड हो रही है, तो वो पैसा जो घरों में छुपा कर रखा गया है, बोरियों में, पेटियों में, बक्सों में, अलमारियों में, जैसा कि नेताजी के यहाँ भी देखने में आया कि इनके यहाँ जो रिकवर हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को कवर करने के लिए कांग्रेस एक ऐसा दुष्चरित्र वाला ये षड्यंत्र कर रही है, और ये ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं पार्टी में दिखाएंगे और कहेंगे कि हमारे पार्टी के लोगों ने चंदा दिया है, ये दिया है, वो दिया है। ये सारा नाटक होगा। और आप गौर करेंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे ये अलग ही आर्गू कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पार्टी को फंड नहीं मिलना चाहिए। अरे, जब पार्टी को फंड नहीं मिलना चाहिए तो आप क्यों पार्टी को फंड मांग रहे हो? तो ये इनका विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, और कांग्रेस हमेशा कहती कुछ है, करती कुछ है। तो ये इनका जो दोहरा चरित्र है वो जनता ने देख लिया है। जनता ने बहुत हद तक इनको नकार भी दिया है, और मुझे लगता है कि 2024 के पहले इनकी पूरी तरह से इनको नकार दिया जाएगा। इनके लायक कहीं कुछ बचेगा नहीं। तो ये 2024 के लिए जो ये छटपटाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो क्राउड फंडिंग को लेकर आज जनता ये भी सवाल उठा रही है कि यही कांग्रेस जो पीएम केयर फंड को लेकर सवाल उठा रही थी कि आखिरकार पैसा कहां आया, किस तरीके से लिया गया, तो आखिरकार कांग्रेस इस पर बात क्यों नहीं कर रही है कि ये जो क्राउड फंडिंग की जा रही है ये पैसा कहां लिया जाएगा और किस तरीके से पैसा आ रहा है? क्योंकि आज ये खबर तो सिर्फ सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1,38,000 रुपए दिए, पर बाकी लोगों का जो फंड आ रहा है वो क्यों नहीं दिखा रही कांग्रेस ने कि आखिरकार अभी तक क्राउड फंडिंग के पहले दिन जो है वो कितना पैसा एकत्रित हुआ है और किस तरीके से कांग्रेस इसका इस्तेमाल करने वाली है? देखिए, वो एक सोची समझी साजिश है। अगर आप गौर करेंगे तो इनके जो पहले वित्त मंत्री साहब रहे, जो जेल भी गए, जो गृह मंत्री भी रहे, जो जेल भी गए, और जो हवाला के ऑपरेशंस में पूरी तरह से संलिप्त हैं, नकली नोटों के कारोबार में वो संलिप्त रहे, तो ये सब उनका ब्रेन है। जो इन्होंने जो जनता को लूटा है, देश को जो लूटा है इतने सालों से, इसके 50 तरीके इन्होंने निकाल रखे हैं। तो उसमें से एक ये तरीका क्राउड फंडिंग का अब इनको नज़र आया है, खासकर ऐसे समय पर जब ईडी, इनकम टैक्स या जो दूसरी एजेंसीज़ हैं वो इनको घेर रही हैं। इनके जो पैसे, गलत पैसे इन्होंने जहाँ तहाँ जमा किए हुए हैं, उसको पकड़ने की कोशिश, उसको ट्रैक करने की कोशिश हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। तो वो डर इनको सता रहा है, इसलिए कांग्रेस ऐसी दाव पेच खेल रही है, ऐसी कलाबाजियाँ कर रही है। ये कुछ नहीं है, गिमिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात अंततः यही आती है कि इनके कुछ लोगों ने खूब पैसा लूटा है, खूब दलाली खाई है, खूब पैसा चुराया है, और उस पैसे को किसी अकाउंट में दिखा नहीं पा रहे हैं, या तो वो हवाला में पैसा कहीं गया। लेकिन अब जब से एनजीओ का कारोबार बंद कर दिया गृह मंत्रालय ने, तो वो पैसा यहाँ आना बंद हो गया। विदेशी इन्वेस्टमेंट का रूट बहुत ही सख्त हो गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये सब देखते हुए कांग्रेस को ये लग रहा है कि हमारे पार्टी में जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, या जिन्होंने पार्टी फंड के नाम पे पैसा लिया था या इकट्ठा किया था, तो उस पैसे को हम कैसे दिखा पाएंगे, कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। कोई रेड हो गई, कोई पकड़ा गया, तो क्या दिखा पाएंगे। इसलिए ऐसी कार्रवाई कर रही है कांग्रेस। ऐसा एक गिमिक कर रही है, मेरे हिसाब से ये कलाबाजी कर रही है।
और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता को ये सब समझ में भी आ रहा है और ये सारा ब्लैक के पैसे को, गलत पैसे को वाइट करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। जिस पार्टी के नेताओं के ऊपर चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नेशनल हेराल्ड जैसा मामला जिसमें ये बेल पर हैं, 1000 करोड़ से ऊपर का वो घोटाला था, इतने बड़े बड़े घोटालों के आरोप जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में है। और आज ये पार्टी जो है वो क्राउड फंडिंग के तौर पर ये बोल रही है कि हमें फंड करें देशवासी, क्योंकि हम देश में एक मजबूत सरकार दे सकें, सरकार जो है वो अच्छी तरीके से चलाई जा सके, हमारी पार्टी जो है वो जनता के लिए अच्छी तरीके से काम कर सके, इसीलिए हमें फंड चाहिए। यही तो बात है। ये ऐसा बोलते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। जब इनको मौका मिला, पिछले 60-70 साल से इनको कई बार मौका मिला, इनकी सरकार रही, कई राज्यों में इनकी सरकार रही, तो वहाँ पर इन्होंने लूटपाट के अलावा कुछ नहीं किया। आप देखेंगे थोड़े दिन पहले ही कोलगेट में क्या हुआ था और जो CWG कॉमनवेल्थ का जो घोटाला हुआ उसमें क्या हुआ, हर चीज़ में इन्होंने दलाली खाई है। इनके नेताओं ने हर जगह पैसा खाया है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी दिए हैं सरकारी पैसे को चुराया है, किकबैक्स लिए हैं। और वो पैसा जब इनके पास अभी फंस गया है क्योंकि डीमोनेटाइज हो गया अकाउंट में, ये पैसा वो दिखा नहीं पाए, तो अब डीमोनेटाइजेशन के बाद से इनकी घबराहट बढ़ी है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो नोटबंदी हुई थी वो बहुत ही सटीक हुई है और भारत सरकार ने, जो इस सरकार ने, ये बहुत ही सोच समझ का कदम उठाया और उसकी वजह से, उसके कारण जो कांग्रेस या पत्थरबाज जो लोग पैसा बोरियों में भरकर नोटों को इधर से उधर करते थे या जो दलाली का काम करते थे वो सब बंद हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक ये बात जाएगी। इसके साथ जो रांची से सांसद रहे, यानी कि अब तो हटा चुकी है कांग्रेस पार्टी, पर धीरज साहू ने जब पहली बार मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया तो उन्होंने कहा कि जो पैसा मेरे घर से मिला ना ही तो वो मेरा है ना ही कांग्रेस पार्टी का है। हाँ, तो वो बताएं कि वो पैसा किस चीज़ का लूट के लाए थे। तो ये बड़ी नपीतुली बातें कर रहे हैं, झूठ बात है। आपके घर में पैसा रखा है तो सीधी सी बात है आपका होगा। आपने कोई बैंक खोला हुआ नहीं है, आप कोई कैश चेस्ट के बिजनेस नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा है। अब उसको झुठलाने के लिए, मीडिया के सामने बेशर्मी दिखाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बातें करें, तो ये तो कांग्रेस का हमेशा से चरित्र रहा है कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, पकड़े कुछ और जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और ऐसा जनता भी ये समझ चुकी है कि कांग्रेस का जो भी आदमी है वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलता है और कुछ नहीं करता। इसी के साथ क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां शुरुआत कर रही हैं, 2024 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस आज क्राउड फंडिंग कर रही है, तो क्या लगता है जनता जो है वो इस तरीके के पैंतरों पर भरोसा करेगी धीरज साहू के मामला सामने आने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। जनता पहले भी नकार चुकी है, आगे भी नकारेगी। और जो भी पैतरेबाजी ये कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग या जो भी, वो क्राउड फंडिंग नहीं है। जनता वो पैसा नहीं देगी। वो इनके पास जो ब्लैक का पैसा है, जो इनकी बोरियों में भरा हुआ है, जो इनकी अलमारी में, इनके घरों में, तहखानों में, अलमारियों में छुपा हुआ है, उस पैसे को निकाल कर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये पैसा क्राउड फंडिंग में हमारे पास आया है और उस तरह से उस पैसे को बचा लेंगे। नहीं तो अभी उनको डर सता रहा है कि कहीं ईडी ने या CBI ने या इनकम टैक्स ने अगर रेड करके ये पैसा पकड़ लिया तो ये पैसा सरकारी पैसा हो जाएगा और हमें मिलेगा नहीं, हम इलेक्शन में या कैसे भी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल सामने कॉमन मैन को भी दिखाई दे रही है, किसी को समझ में आ जाएगा। और ये इनकी घटिया से घटिया राजनीति थी जो अब सारी पोल पट्टी इनकी खुल चुकी है।